तो दोस्तों अर्ज किया है कि शायद मिलिटाओ, रूडिगर, नाचो, अल्बा मिलके नहीं संभाल पा रहे डिफेंस का माहौल। शायद मिलिटाओ, रूडिगर, अल्बा, नाचो मिलके नहीं संभाल पा रहे डिफेंस का माहौल। दैट इज व्हाई रियल मैड्रिड आर गोइंग फॉर एंटोनियो सिल्वा एंड जोस्को गवार्डियोल। जी हाँ दोस्तों, इतनी प्यारी शायरी के साथ जो मैंने शुरू करा, तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक TCSB को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हेलो मैड्रिड बोलते हुए सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर श्योर। तो दोस्तों पूरी की पूरी बात यह है कि रियल मैड्रिड आर गोइंग फॉर अ 19-year-old पोर्चुगीज डिफेंडर जिसका नाम एंटोनियो सिल्वा है। एंड वर्ल्ड कप के बाद से जोस्को गवार्डियोल को देख के तो हर रियल मैड्रिड फैन को बोलर हो जा रहा है, एंड वी आर लाइक वी वांट दिस गाय, बट डू वी रियली नीड दिस गाय? डू वी रियली नीड अ सेंटर बैक? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या ऐसा है, क्या रियल मैड्रिड रियली नीड 2 सेंटर बैक्स या 1 सेंटर बैक, या अगर सेंटर बैक हमें चाहिए तो किसको रिप्लेस करके लाने वाले हो आप? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इस सीजन के क्लीन शीट्स की, तो हमने ला लीगा में स्पेशली वी हैव बीन वेरी वेरी पुअर इन अ सीजन वेयर बार्सिलोना हैव केप्ट 17 क्लीन शीट्स। तो अगर हम उनसे कंपेयर करें तो हम तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। एंड लास्ट ईयर जस्ट बिकॉज वी वॉन सो मैनी थिंग्स, चैंपियंस लीग, ला लीगा, सुपर कप एंड एवरीथिंग, इसलिए इतना ज़्यादा देखा नहीं गया, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया कि हाउ पुअर वी वर डिफेंसिवली। हमने मैन सिटी के अगेंस्ट गोल खाया, हमने चेल्सी के अगेंस्ट 3-1 अप होने के बाद 3 गोल खा लिए, हमने PSG से गोल खाए। तो वी वर कंसीडिंग गोल्स हियर एंड देयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर। तो इसलिए यस, डिफेंसिव सॉलिडिटी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस टाइम पे रियल मैड्रिड में अगर आप देखो तो देयर इज अल्बा, देयर इज मिलिटाओ, देयर इज रूडिगर एंड देयर इज नाचो। 4 तो हमारे डिफेंडर है ही। तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ यही है कि अगर 2 सेंटर बैक आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हमें एक डिफेंडर को तो जाने देना ही होगा। एंड ना चाहते हुए भी वो एक नाम अगर आप बोलो तो वो नाचो ही निकल के आता है, बिकॉज किसी भी टीम में एक तो नाचो अगर होगा रियल मैड्रिड के अलावा, तो ही विल बी मेकिंग इन द स्टार्टिंग 11 फॉर श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एज अ पूरा होल स्पेनिश मैड्रिड फैन बेस के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि हमने आए दिन ये बात देखी है कि फैंस चिल्ला रहे हैं स्टेडियम में नाचो स्टे, नाचो स्टे, नाचो स्टे। एंड स्पेनिश प्लेयर की जितनी कमी है हमारे स्क्वाड में इस टाइम पे, नाचो को जाने देना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उनको ऑफर किया गया है। अभी नाचो के हाथ में वो डिसीजन है, और ये अगर खबर आती है तो मेरे ख्याल से नाचो विल नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ स्पेनिश प्लेयर को हम जाते हुए देख सकते हैं, जो कि पूरे क्लब एनवायरनमेंट के लिए मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। एंड इससे एक और चीज़ पता चलती है कि रियल मैड्रिड आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ राफा मारिन, या फिर आप ऑन लोन चुस्त की बात करें। राफा मारिन एक ऐसा प्लेयर है हमारी एकेडमी का जो कि एक कमांडर है। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफेंस, ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन आवर एकेडमी राइट नाउ। एंड अगर एंटोनियो सिल्वा हु इज ऑल्सो 19-year-old अगर आता है तो फिर फॉर श्योर राफा मारिन डजंट मेक अ प्लेस और डजंट मेक अ वे इन दिस टीम। भाई फॉर श्योर हो जाती है बात, जो कि जो हमारे रियल मैड्रिड पे क्वेश्चन उठते हैं कि आप अपना एकेडमी नहीं यूज करते, वो उठते रहेंगे ऑब्वियसली। एंड राफा मारिन इज दैट गुड कि आए दिन कॉन्स्टेंटली वो लिंक होता है एक चेल्सी जैसी टीम से। तो दोस्तों अगर हम एंटोनियो सिल्वा की और अगर बात करें तो एज अ डिफेंडर विद द बॉल ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और वो एक मिलिटाओ और रूडिगर जैसा ही डिफेंडर है जो कि बॉल कैरी करना बहुत पसंद करता है। ऑफेंसिव थ्रेट भी है वो एक अच्छा। अगर आप बात करो प्रोग्रेसिव पासेस की, इज वेरी गुड। FBref पे अगर हम मैंने उसके स्टैट्स चेक करें, एंड व्हेन इट कम्स टू पासेस कंप्लीशन की बात करो, पासेस एक्यूरेसी की बात करो, प्रोग्रेसिव कैरीज की बात करो, ही इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एंड फॉर हिज एज 19-year-old ही इज वेरी वेरी मेच्योर एंड ऑल्सो अ कमांडर ऑफ द टीम। और मैंने जैसा कि बीइंग अ पोर्चुगल फैन उसे खेलते हुए भी देखा है फॉर पोर्चुगल। ज़्यादा मैचेस नहीं हुए, 2-3, बट दैट गाय लुक्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी शार्प व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव एक्शंस की अगर हम बात करें। येस, इंटरसेप्शन एरियली अभी ही नीड्स टू लर्न अ लॉट, बट रियल मैड्रिड में आएगा अगर वो, तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी बिकॉज ही इज अ ग्रेट ग्रेट प्रोस्पेक्ट। एंड जोस्को गवार्डियोल एज वी ऑल नो, मतलब कम ऑन, अभी मैन सिटी के अगेंस्ट भी हमने देखा कि भाई डिफेंसिवली तो वो बहुत तगड़ा ही है, बट इफ यू नीड अ गोल हियर एंड देयर फ्रॉम द सेट पीसेस ही माइट बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट। एंड जितनी हवा गवार्डियोल की इस टाइम पे मार्केट में है, मेरे को नहीं लगता और किसी डिफेंडर की है। बट गवार्डियोल की ये भी चीज़ है कि अगर वो रियल मैड्रिड में आया तो ही विल डेफिनेटली नॉट सिट ऑन द बेंच, एंड ही विल for sure want a starting position in the Real Madrid lineup because he knows
right now he can move to Chelsea and so many other clubs where he will surely start and maybe get the captain's armband in a year or so. फॉर श्योर वाली बात है, क्योंकि हर टीम रियल मैड्रिड की तरह वो चीज़ फॉलो नहीं करती कि जो प्लेयर सबसे ज़्यादा टाइम से खेल रहा है दैट प्लेयर विल गेट द आर्म्स बैंड. तो अगर मेरी आप मानो तो ये दो जो ट्रांसफर रूमर्स आए हैं इसमें से एंटोनियो सिल्वा गवार्डियोल probably will end up signing only one. मेरे ख्याल से अगर आप राइट नाउ बात करो जितनी हमारे पास प्लेयर्स हैं जॉस्को गवार्डियोल इज अ मस्ट राइट नाउ, बट इफ एंटोनियो सिल्वा कैन बी अ स्क्वाड प्लेयर ले आओ, वरना उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि विल बी एबल टू साइन बोथ ऑफ देम. बट लेट्स विश फॉर द बेस्ट.